हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्ध आईएएस। आज हम करेंगे जून का पार्ट 1। इसमें से 1 तारीख से 15 तारीख तक के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हमारा आता है महीने के लास्ट डेट को। उसमें रहते हैं 15 से 30 जून तक के क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। हमारी जो डेली करंट अफेयर सीरीज है उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये हमारा रिवीजन के तौर पर होता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इसको देख कर जाएँ, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आप अगर डेली करंट अफेयर सीरीज नहीं देख रहे हैं आप तो उसको भी देखिए, उसमें से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आपने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल या मुझे टेलीग्राम में या मुझे हम फेसबुक में या इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारा पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे इन आईडीज में फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम में मिलेगा। अगर आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो मुझे आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को होता है। वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। वर्ल्ड विश्व रक्तदान दिवस की बात करें 14 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को होता है। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को होता है। तो ये महत्वपूर्ण डेज हैं, इनको आपको याद रखने हैं। हाल ही में चर्चा में रहा G7 की समिट को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। निम्नलिखित में कौन G7 का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? जर्मनी, इटली, अमेरिका या दक्षिण कोरिया? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। क्यों? G7 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा शामिल हैं। इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1975 में G7 की स्थापना हुई थी और इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा शामिल हैं। हिका तूफान को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। यह नाम किसने दिया था? हिका आया था। हिका किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? थाईलैंड, मालदीव, श्रीलंका या बांग्लादेश? इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। चर्चा में रहा भारतीय श्रम कानून किस सूची का विषय है? तो श्रम कानून की बात करें, अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने अपने अपने श्रम कानूनों में परिवर्तन किया है। जो हमारा समवर्ती सूची का विषय है, इसमें राज्य सूची यानी राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। क्योंकि श्रम कानूनों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अगर बेसिकली हम बात करें तो एक है कार्यस्थल की दशा, मजदूर की वेतन या सामाजिक सुरक्षा, और नौकरी की सुरक्षा और औद्योगिक संबंध। हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये गीतकार थे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्पीक मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। स्पीक मैके पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के उत्थान का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो हमको ये याद रखना है, स्पीक मैके है क्या? ये भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के उत्थान का इम्पोर्टेंट एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने, क्योंकि इस साल स्पीक मैके सम्मेलन में योग और नाद योग को क्या बात करते हैं? योग और नाद योग के अलावा नेचर वॉक, हेरिटेज वॉक, ये इम्पोर्टेंट यहाँ ये हो जाता है कि इस साल किसको इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ योग और नाद के अलावा नेचर वॉक, हेरिटेज वॉक, साहित्य और समग्र भोजन यानी उसको कहते हैं होलिस्टिक फूड जैसे तत्वों को शामिल किया जाता है ना। ये 8वां सम्मेलन था और हमारा जो 7वां सम्मेलन 2019 में हुआ था वो था बिलासपुर में हुआ था। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने किस कमान के कमांडर का इन चीफ का पदभार संभाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला। वर्तमान में कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल पोडली शंकर राजेश्वर आज सेवानिवृत्त हो। मतलब जैसे ही इन्होंने पदभार संभाला वो किसकी जगह लेंगे? जनरल पोडली शंकर राजेश्वर की जगह लेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया है? तो 14 खरीफ फसल की बात कर रहा है, नॉट रबी की। तो ये यहाँ ध्यान रखना है। खरीफ फसलें क्या होती हैं?
यहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट बात याद रखना पड़ेगा कि होता क्या है खरीफ फसलें। तो खरीफ फसलें जैसे धान हो गई, ठीक है, तो इस तरह की मूंग हो गई, उड़द हो गई, ये खरीफ फसलों में आता है। तो 14 फसलों का तिल हो गया, तो 14 फसलों का बढ़ाया है यहाँ पे 14। सर्वाधिक किसका बढ़ाया है, यहाँ क्वेश्चन है कि एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि किसकी की गई है। तो राम तिल की गई है सबसे ज़्यादा, राम तिल की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि राम तिल में। आप कैसे कह सकते हैं कि राम तिल में आपका जो एमएसपी की वृद्धि की गई है 755 की वृद्धि की गई है। ये है राम तिल आपका, और 755 रुपये की वृद्धि की गई है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है 755 रुपये। जैसे इनमें से कौन कौन सी फसलें, अगर क्वेश्चन पूछ ले से निम्नलिखित में से किन फसलों का बढ़ाया गया है, तो धान है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, तुअर यानी अरहर को कहते हैं, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, राम तिल और कपास। आपको यहाँ याद रखना है ये सारी खरीफ की फसलें होती हैं। खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किसने किया, ये किया आपके किरण रिजिजू ने। खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू, इन्होंने किया। किरण रिजिजू पढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस बल्लेबाज को नामांकित किया है। तो ये हैं क्लासिकल बैट्समैन रोहित शर्मा का नाम भेजा गया है। हाल ही में मार्कोस ट्रायोजो को किस बैंक का अध्यक्ष चुना गया, तो ये हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सभी राज्यों को जोड़ा जा रहा है। अभी तक इसमें से कुल कितने राज्य जुड़ चुके हैं, 20 राज्य। आप एक कार्ड के तहत आप किसी भी राज्य में जाके जितने राज्य भी इससे जुड़ेंगे, अभी तक 20 राज्य जुड़े हैं, जितने राज्य इससे जुड़ चुके होंगे वहाँ पे आप किसी भी राज्य से जाकर आप राशन ले सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एमएसएमई के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से लैस किस पोर्टल का शुभारंभ किया। तो मोदी जी ने अभी चैंपियन पोर्टल का शुभारंभ किया है, किसके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के लिए। मित्र पोर्टल अभी किसने स्टार्ट किया है, तो चैंपियन पोर्टल, कंफ्यूज नहीं होना है, चैंपियन पोर्टल नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और मित्र पोर्टल को सिडबी ने शुरू किया है। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये लघु उद्योगों को, छोटे उद्योगों को ऋण प्रदान करने का काम करता है और उनको सपोर्ट करता है। पैसा पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो पैसा पोर्टल शुरू किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ग्रीनलैंड में जैसे कोविड-19 से सुरक्षित एवं निजी यात्रा है, तो किसकी पहल है, किस देश की पहल है, ये पहल की है सिंगापुर ने। और इससे पहला देश जो जुड़ने वाला था, इसमें सबसे पहला देश कौन जुड़ा था, तो इसमें सबसे पहला देश जुड़ा था चाइना, चीन की बात करें, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड पहल सिंगापुर की है। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाली प्रथम निजी कंपनी कौन है, तो स्पेस एक्स ने भेजा है, स्पेस एक्स, ये अमेरिका की है। तो यहाँ ये नहीं कंफ्यूज होना है, ये प्रथम निजी कंपनी है किसमें, अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है, कांगड़ा चित्रों में फूलों के पौधों और हरियाली दिखाई देती है, राजपूत चित्रों ने उस समय के सामाजिक मूल्यों पर टिप्पणी की। दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है, तो इसका सही आंसर, ये दोनों आंसर सही हैं, क्योंकि कांगड़ा चित्र हैं जो उनमें से फूलों और पौधों की हरियाली भी दिखाई देती है और ये सामाजिक मूल्यों पर टिप्पणी भी की, तो ये दोनों सही हैं। ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है गायत्री कुमार को। कौन है, गायत्री कुमार को, ये रुचि घनश्याम का स्थान लेंगी। विक्रम मिश्री हमारे चीन में है। अरब सागर से बनने वाला तूफान निसर्ग जो भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करेगा, यानी इसने मुंबई पर अटैक किया सबसे ज़्यादा, गुजरात को भी प्रभावित किया, तो ये नाम किसने दिया था, तो ये नाम दिया था मालदीप ने। स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना, यहाँ याद रखना है कौन सी निधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय की पहल है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए
क्योंकि मैंने आपको इसको पहले भी कई बार इसको मैं बता चुका हूँ रिपीट करके। इन्फोसिस के सीईओ कौन है? इन्फोसिस का सीईओ नंदन नीलकेणी, सलील पारेख, गुरप्रीत सिंह या अतुल सोबती? सही आंसर हो जाएगा सलील पारेख। सलील पारेख। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि किसके अध्यक्ष कौन बने हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है। देश के पहले ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इम्फाल, गुवाहाटी, दिल्ली या भोपाल? तो इम्फाल। त्रिशूर पूरम त्यौहार किस राज्य का है? तो त्रिशूर पूरम त्यौहार ये केरल, मणिपुर, कर्नाटक या फिर उड़ीसा का है? क्या होगा सही आंसर? केरल हो जाएगा, क्योंकि त्रिशूल पूरम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा में होता है कछुआ महोत्सव। कछुआ महोत्सव उड़ीसा में होता है। बात करें आपकी कर्नाटक की, तो कर्नाटक में होता है कंबाला खेल। कौन सा होता है? कंबाला खेल। इसमें होता है भैंसों की लड़ाई है। इसमें भैंसों की लड़ाई कराई जाती है। भैंसों की लड़ाई, इसे हम कहते हैं कंबाला खेल। ये कर्नाटक में होता है। मणिपुर में कह सकते हैं ऑरेंज फेस्टिवल। मणिपुर में ऑरेंज फेस्टिवल। लोकसभा का नियम 266 और 267 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये है संसद समितियों का संचालन करने से संबंधित है। ये याद रखना, लोकसभा का नियम है 266 267, नॉट संविधान का। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? वेम्बनाड झील केलर सही है, दीपोर वेल सही है, रामसर साइट है, नंदूर मधमेश्वर ये भी रामसर साइट महाराष्ट्र में है, समसपुर बिहार ये गलत है, बिहार में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूछ रहा है मेल नहीं खाता है, तो समसपुर बिहार। 11वें हॉकी इंडियन सीनियर मेन का आयोजन 2021 में कौन सा राज्य करेगा? ये पूछ रहा है 11th हॉकी इंडियन सीनियर मेंस का आयोजन कौन करेगा 2021 में? ये करेगा महाराष्ट्र, इसका आयोजन करेगा। एक ऑनलाइन पोर्टल कौशल रजिस्टर किस राज्य ने लॉन्च किया है? क्या बात कर ऑनलाइन पोर्टल, ये कौशल रजिस्टर्स, इसमें से जो प्रवासियों का डाटाबेस बनाया जाएगा, ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम रमेश और राजधानी है शिमला, और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया तेलंगाना ने। कौन मनाएगा? तेलंगाना। 2 जून। इस्पात संयंत्र इस्पात मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है प्रदीप कुमार को, नए सचिव इस्पात मंत्रालय के। किस देश ने चीन से आने वाले सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है? मतलब अमेरिका ने किया है, चीन से जितनी भी उड़ानें आएंगी वो आ ही नहीं पाएंगी, पहली बात तो उनको बैन किया गया है। चर्चा में रहे भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है? विक्रम किर्लोस्कर, उदय कोटक, संजीव बजाज, D राजकुमार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय कोटक। इन्होंने विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लिया, और जो संजीव बजाज हैं वो उपाध्यक्ष हैं। थीम क्या थी इस साल? 125वां सत्र आयोजित किया गया था, तो इस बार इसकी थीम थी नए विश्व के लिए भारत निर्माण, जीवन आजीविका और विकास। तो इसकी थीम भी आपको याद रखना है। यहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ भारतीय कारोबारियों का एक संघ है जो देश में उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। यह भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए भी। अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन का विकास किसने किया? DRDO ने किया था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस बंदरगाह ट्रस्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से अलंकृत किया है? इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। श्री वीरेंद्र नाथ दत्त किस कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? NFL का, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड।
NFL, सही आंसर क्या है? NFL। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रवीश कुमार को कहाँ पे? फिनलैंड में नियुक्त किया गया। ये विदेश मंत्रालय में सचिव थे पहले। तो रवीश कुमार को नियुक्त किया गया फिनलैंड में। विश्व पर्यावरण दिवस तो मनाया जाता है 5 जून को, लेकिन इसकी थीम क्या थी इस बार? भारतीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नगर वन क्या करा? भारत, इसकी थी भारतीय। तो भारत ने क्या दी थी इसकी थीम? अगर ये बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय थीम क्या थी, तो अंतर्राष्ट्रीय थीम थी जैव विविधता, जैव विविधता। और भारतीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने क्या दी थी थीम इसकी? नगर वन। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ये भारत के द्वारा दी गई थी, जो हमारा भारत का पर्यावरण और वन मंत्रालय है। और जो बायोडाइवर्सिटी यानी आपकी जैव विविधता है, उसको दिया था इंटरनेशनल मंच से मिली थी उसको ये पहचान। हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया। ये कौन थे? राजनेता थे। पहली वर्चुअल बैठक से चर्चा में रहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जून में ही वर्चुअल बैठक हुई थी, क्योंकि इस कोविड-19 के कारण कहीं भी कोई आ जा नहीं सकता। सारे देशों ने अपने अपने यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज सीज करके रखी हैं। तो स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुशील सिंघल, विजय कुमार, रवीश कुमार या वानी राव? सही आंसर क्या होगा? सुशील सिंघल को पापुआ न्यू गिनी के उच्चायुक्त पर नियुक्त किया गया। थोड़ा सा यहाँ हम कुछ उच्चायुक्तों की अगर बात करें तो पाकिस्तान में हमारे उच्चायुक्त कौन है? अजय बिसारिया। अजय बिसारिया। अगर आपको कुछ नहीं याद रखना है तो आपके नेबर कंट्री जो हैं उनके बारे में तो आपको याद रखना है। चीन में मैंने बताया था कि विक्रम मिस्री हैं। श्रीलंका में हमारे तरनजीत सिंह सिंधु। मैं आपको एक स्लाइड में ही बता देता हूँ। पाकिस्तान में अजय बिसारिया, चीन में विक्रम मिस्री, श्रीलंका में तरनजीत सिंह, बांग्लादेश में रावी या रीवा गांगुली दास, सिंगापुर में पी कुमारन, संयुक्त राज्य अमेरिका में हर्षवर्धन श्रृंगला। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? तो पोर्ट मॉरिस बे पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। और यहाँ की जो करेंसी है तो क्या है? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द पापुआ न्यू गिनी? तो कीना है यहाँ की करेंसी। एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता कृतिका पांडे ने। एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार की बात कर रहा है। जयंती लाल नन्नोमा का हाल ही में निधन हो गया। किस खेल से संबंधित थे? तो ये तीरंदाज थे जयंती लाल नन्नोमा। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सीईओ ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में 3.7 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है? ये गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बात की है। इसका कारण क्या है कि अमेरिका में अभी भड़की नस्लवाद के खिलाफ हिंसा, उसमें से उसके खिलाफ इन्होंने नस्लवाद के खिलाफ के लिए इन्होंने 3.7 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की थी। एक क्वेश्चन है कि जो विश्व पर्यावरण देश की मेजबानी इस बार किसने की थी और उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी जैव विविधता। ये आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस का इस बार मेजबान कौन था। अब मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ, एक यूरोपीय देश था। इस बार किसी एक यूरोपीय देश ने की थी इसकी मेजबानी। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और मैं आपको बता चुका हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसको भारत की तरफ से जो एक थीम दी गई थी वो थी नगर वन। भारत और ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल बैठक से चर्चा में रहे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी एनएसजी। कोयला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर प्रस्तावित है? कोयला ये झेलम पर है, झेलम नदी पर बनेगा, जिससे कि ये हमारा पाकिस्तान और चाइना की अरब सागर तक पहुंच सुनिश्चित हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार, किसका? अपने निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है।
राजीव टोपनो को वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये साहब हुए हैं रोमानिया में। रोमानिया, सही आंसर रोमानिया। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसे चुना गया? नारायण मूर्ति, उदय कोटक, ओलिविया लम या किरण मजूमदार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार। यह पुरस्कार पाने वाली ये विश्व की दूसरी महिला हैं और भारत की पहली महिला हैं। भारत की पहली महिला हैं और ये बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि 2020 में नहीं घोषित हुई थी? नंदूर मडमेश्वर, व्यास संरक्षण रिजर्व, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांजली। कांजली 2020 में नहीं घोषित हुई थी। 2020 में 10 रामसर साइट्स को घोषित किया गया था। 10 रामसर साइट, जिनमें से सर्वाधिक यूपी की रामसर साइट को घोषित किया गया है। सबसे ज़्यादा कहाँ है रामसर साइट? उत्तर प्रदेश की रामसर साइट को घोषित किया गया था। किस कन्वेंशन में खतरनाक यानी विषैले, विस्फोटक, संक्षारक, ज्वलनशील, एकोटॉक्सिक और संक्रमण अपशिष्ट शामिल हैं? या इस किस कन्वेंशन में अपशिष्ट को खत्म करने या निपटारा करने की बात की गई थी? तो बेसल कन्वेंशन हुआ था। बेसल कन्वेंशन, तो बेसल कन्वेंशन में बात की गई थी कि कोई विषैली चीज़ों को ख़त्म करने की बात हुई थी कि हम जो हमारे इकोटॉक्सिक होते हैं, जो हमारे संक्षारक यानी ज्वलनशील होते हैं, इनको हम ख़त्म करेंगे। बेसल कन्वेंशन हुआ था मार्च 1989 में और यह 1992 में लागू हुआ था और भारत ने इसका रेटिफिकेशन कब किया था? 1992 में। तो ये तीनों डेट याद करने रखनी है। एक डेट है 1989, एक डेट है 1992 और भारत ने इसको जून 1992 में रेटिफिकेशन किया था, जून 1992 में। तो इसको तीनों डेट याद रखनी है। ये बेसल है कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जूलॉजिकल, कोलकाता में। सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। विश्व कीट मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसको आप मुझे कमेंट में करके फिर से बता सकते हैं कि विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनवरी 2021 में एक अद्वितीय ट्विन समिट की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड में एक शहर है दावोस, तो वहाँ इसको आयोजित किया जाएगा। और इसकी थीम क्या थी? होगी द ग्रेट रिसॉर्ट या द ग्रेट रीसेट, इसकी थीम होगी द ग्रेट रीसेट। WEF के 50वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2020 में स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड थीम पर आयोजित किया गया था। हाल ही में संपन्न वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया था? किस देश ने? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। क्या आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं यूके में कौन कौन से देश शामिल हैं और ग्रेट ब्रिटेन में और यूके में अंतर क्या है? ग्रेट ब्रिटेन में और यूके में अंतर क्या है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ये क्या हैं? ये आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी क्या हैं? स्टेट मिनिस्टर हैं। और हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश निशंक पोखरियाल। किसके हरदीप सिंह पुरी ने किसके लिए अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, यहाँ देख सकते हैं आप, किस अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी ट्यूलिप की शुरुआत की? तो ये किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ये हमारे क्वेश्चंस क्या हैं? पर्यावरण जैसे किससे बनता है? जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से या अजैविक घटकों से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्यों पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक समष्टि और व्यष्टि, आप समझते हैं क्या है? मुझे उम्मीद है कि आप व्यष्टि और समष्टि में अंतर समझ रहे होंगे। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक गत्तों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं, भौतिक या अजैविक संगठक, जैविक संगठक या ऊर्जा संगठक। अगर आपको समष्टि और व्यष्टि में अंतर नहीं है तो अभी आप गूगल कर लीजिए इसके बाद, या अगर आपको मुझसे एक इसमें वीडियो चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियो बना के आपको भी दे दूंगा।
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब घोषित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1986 में, 1986। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट एक बुक है, इसके लेखक कौन है? WM एडम्स। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र या नाइट्रोजन चक्र? जल चक्र। अगर आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी सीरीज भी, इस पर बने हुए वीडियो हमने डाले हुए हैं और हमारी एक सीरीज भी चल रही है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, टेट या सीटेट दे रहे हो तो आप हमारे सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं पर्यावरण इकोलॉजी में, उसमें आपको रिवीजन सीरीज चल रही है जो 10 साल पहले आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है। पहले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर। देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर शहर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवेज प्लांट और इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला हैं, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर 8 जून। विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले किस देश के पहले पुरुष जिम्नास्ट कुर्ट थॉमस का निधन हो गया? मुझे आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हाल ही में चिरंजीव सारजा का निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे, चिरंजीव सारजा। प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से किस गीतकार को सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित क्या है? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। उन्हें यह पुरस्कार गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानव व मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान के लिए दिया गया। पहले भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार की शुरुआत 2003 में की गई थी। ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकें। हाल ही में उड़ीसा में वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा दिया गया। यह गीत किसने लिखा था? 110 साल पहले यह गीत लिखा गया था और उसको हाल ही में इसका दर्जा दिया गया। इसका है लक्ष्मीकांत महापात्रा। लक्ष्मीकांत महापात्रा इसका सही आंसर है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम या नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। तो इनमें से सभी चीज़ें हैं। अगर सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो इनमें से सभी चीज़ों के सभी एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, ये आपको भली भांति पता होगा। हाल ही में मोनिका मोहता को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? इन मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड का राजदूत बनाया गया है। इससे पहले मैंने आपको सारे राजदूत और एम्बेसडर की बात बताई, वो आप एक बार नोट कर लीजिए। पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए ताकि हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर सकें। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? यूरोप की बात कर रहा है, पहला यूरोपीय स्लोवेनिया। हाल ही में न्यूजीलैंड भी कोविड-19 मुक्त किया गया हुआ है, न्यूजीलैंड। स्पंदन कैंपेन किस राज्य ने शुरू किया? स्पंदन कैंपेन तो पुलिस कर्मियों के बीच मानसिक तनाव और अवसाद की जांच के लिए यह विशेष कैंपेन शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत चिकित्सा, काउंसलिंग, संगीत और संवादात्मक कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी। तो इसका संबंध इससे है और इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और वहाँ की राजधानी है रायपुर। पूर्वी केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, यानी ये राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर हैं। हमारे मिनिस्टर 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर।
तो प्रधानमंत्री कार्यालय क्रमिक या कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन करेंगे? कौन सी खंडपीठ है? वो 18वीं है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में संयुक्त रूप से खंडपीठ होगी। हाल ही में अरुम्बऊर लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य की नक्काशी है? तो यह तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की नक्काशी को दिया गया है। कैप जेमिनी ग्रुप के सीईओ कौन है? कैप जेमिनी की बात कर रहा है तो वर्तमान में कौन है कैप जेमिनी को? तो ये हैं एमन एज्जत। कैप जेमिनी समुद्र सेतु क्या है? ये भारतीय नौसेना ईरान इस्लामी गणतंत्र में नागरिकों को स्वदेश लाएगी। कहाँ से? ईरान से लाएगी। आप देख सकते हैं वहाँ के जो बंदर अब्बास जो वहाँ का बंदरगाह है, वहाँ से भारत के पोरबंदर लाया जाएगा। इसकी कुल दूरी कितनी है? 1650 किलोमीटर। आप इस मैप के जरिए आपको समझ सकते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु। मिशन सागर क्या है? मिशन सागर ये भारत जो हमारा पड़ोसी देश, भारत पड़ोसी देशियों को कोविड-19 से निपटने के लिए उनको मदद पहुंचा रहा है। कुछ दवाइयाँ, कुछ ज़रूरी सामान को पहुंचा रहा है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकाल कला कार्यक्रम ऑनलाइन नौमिसा 2020 का आयोजन किया गया। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिना ऑप्शन का क्वेश्चन था। हाल ही में ईपीआई इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया। इसका कौन सा संस्करण है ये? तो इसका 12वां संस्करण है ये। कौन सा है? ईपीआई। आप देख सकते हैं कि ये किस लिए जारी किया जाता है। इंडिया सिक्योर 168 रैंक इन द 12th एडिशन ऑफ द बाइनियल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई इंडेक्स 2020 द measured the environmental performance of 180 countries and was released by the एल यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट ये है कौन इसको जारी करता है, तो इसको एल यूनिवर्सिटी जारी करती है। जून 4 2020 को जारी किया गया था। इंडियाज रैंक 177 विद अ स्कोर 330.57। तो इसका संस्करण 12वां है। भारत की रैंक 177। आप यहाँ टॉप 10 कंट्री देख सकते हैं। टॉप 10 कंट्री की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट में है डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड। आपको टॉप 3 कंट्री याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आप लास्ट वाली कंट्रियाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो मैंने बताया कि 177 लास्ट टाइम था इंडिया की और अभी 168 है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया 168 है और सियरा लियोन 177 है और 177 पहले भारत का था। हमारे जो पड़ोसी देश अफगानिस्तान, म्यांमार हैं 78 79 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडिया की दशा थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। पहला है डेनमार्क, सेकंड है लग्जमबर्ग, थर्ड है स्विट्जरलैंड, यूएसए का स्थान है 24th। हमारा जो पड़ोसी भूटान 107, चीन की है 120, पाकिस्तान 142, बांग्लादेश 162। वेद मारवाह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल बने थे? तो वेद मारवाह मणिपुर के भी राज्यपाल रह चुके हैं, झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं और मिजोरम के भी राज्यपाल रह चुके हैं। गैरसैंड को किस राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? ये उत्तराखंड की राजधानी है गैरसैंड, तो वहाँ की राजधानी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। भारत ने पहली बार किस देश के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय वार्ता की थी? तो अभी आपको यहाँ पे मैंने बताया कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल बैठक हुई थी, लेकिन पहली बार किस देश के साथ किया गया था? तो ये था यूएसए के साथ पहली वर्चुअल बैठक हुई थी। कोविड-19 से मुक्त होने वाले देश कौन कौन से हैं? फिजी, पापुआ न्यू गिनी, इरिट्रिया, मॉन्टेनेग्रो, सेशल्स और सेंट किट्स या नॉक्स। ये सारे कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78.08%। आप यहाँ परसेंटेज देख सकते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन या हीलियम।
किस संस्था ने कोविड-19 के लिए नैनो तकनीक आधारित डिसइंफेक्टेड स्प्रे का विकास किया? किसकी बात कर रहा है? डिसइंफेक्टेड स्प्रे का, तो ये DIAT पुणे ने किया था। अपने लाल होने के कारण चर्चा में रही लोनार झील किस राज्य में स्थित है? अभी गुलाबी को लोग, बहुत सारे लोग गुलाबी कहते हैं और कुछ लोग लाल कहते हैं, तो ये कैसी कलर चेंज हुआ था उसका, नॉर्मल से लाल हो गई थी। तो ये लोनार महाराष्ट्र में है। इसको हम आपका क्रेटर लेक भी कहते हैं। भारत की एकमात्र क्रेटर लेक कहाँ है? लोनार, वे महाराष्ट्र में है लोनार। कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। यह याद रखना है कि इस बार किस पुरस्कार को भी रद्द किया है, तो रेमन मैग्सेसे को रद्द किया गया है। यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है तथा इसे नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। यह 1957 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में न्यूयॉर्क शहर स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड तथा फिलीपीन सरकार के ट्रस्टियों द्वारा स्थापित किया गया था। यह एशिया क्षेत्र के व्यक्तियों अथवा संगठनों को मानवता सेवा के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो आपको यहाँ एक बात याद रखनी है, ये बात भूलना नहीं है। NIRF 2020 रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान का दर्जा किसे दिया गया था? तो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान दिल्ली एम्स रहा है, दिल्ली एम्स। अगर यहाँ पूरे सीरीज की आप बात करें, यह रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में शिक्षण और मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग जारी की। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में PGI अपनी कैटेगरी में लगातार तीसरे साल देश के दूसरे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान में के स्थान पर अपना कब्जा बनाए हुए है। ठीक है, और भी इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं आप रैंक इसकी। एम्स दिल्ली पहला, PGI चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। बनारस BHU 6 नंबर पे था। लास्ट में 10th नंबर पे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी लखनऊ। मर्जर के अनुसार वर्ष 2020 रहन सहन की लागत में विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? विश्व की बात कर रहा है, हांगकांग है। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। रहन सहन की बात कर रहा है यहाँ पे। 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया? रतनलाल, डॉक्टर रतनलाल। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इनको सॉइल के बहुत महत्वपूर्ण उपयोग के लिए दिया गया। तो ये वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है, हर साल किसी ना किसी को मिलता है। पंचवटी योजना किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या राजस्थान। तो हिमाचल प्रदेश की है पंचवटी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम रमेश, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, आपको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश में 25 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 22 ज़िले हैं। यहाँ CM हैं जयराम ठाकुर और बंडारू दत्तात्रेय। रोहिला नेशनल पार्क भी है यहीं पे। कोल डैम परियोजना भी हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं जैसे गुड्डी, कनौरा और लाहौली। सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा दर्रे भी हिमाचल प्रदेश में हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ है। इन्होंने आत्महत्या कर ली है अपने ही घर पे। और ये बहुत अच्छे एक्टर थे, इन्होंने बहुत अच्छी मूवियाँ दी थी। एक मूवी आई थी इनकी छिछोरे 2019 में। इन्होंने छिछोरे में आत्महत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आत्महत्या के खिलाफ छिछोरे में आवाज़ उठाई थी। और कारण क्या रहा कि खुद ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुए। हाल ही में सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस संस्था की पहल है? ये पहल है NCDC की। पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ वाइस एडमिरल एहसन घोष हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, जो ऑनलाइन फैक्ट भी हैं। यहाँ पे मैं ऑनलाइन फैक्ट भी मैं कराता जाता हूँ। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार की नदी जोड़ो परियोजना पर पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव का हवाला देते हुए रोक लगा दी? तो ये आंध्र प्रदेश। और भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन थी? केन और बेतवा। ये दोनों MP और UP को जोड़ती हैं, केन और बेतवा। तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना। हाल ही में सहकार मित्र स्कीम मैंने आपको बताया किसने की थी। पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल SN घोरमाड़े। पूर्वी नौसेना में 3 कमान हैं,
पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। एक पश्चिमी कमांड है और एक दक्षिणी कमांड है। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है आपका मुंबई। हाल ही में जारी फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 108वें स्थान पर है। 2019 की रैंकिंग को परिवर्तित नहीं किया गया है, उसी रैंकिंग में दोबारा फिर से 2020 में उसी रैंकिंग को जारी किया गया है। फुटबॉल में बहुत सारे महत्वपूर्ण कप भी दिए जाते हैं। फर्स्ट कौन सा है इस रैंकिंग में? बेल्जियम, सेकंड फ्रांस, थर्ड ब्राज़ील। तो इसका भारत का स्थान क्या है? 108वां। फीफा मेंस वर्ल्ड कप में पूछ ले पहला स्थान, तो आपको यहाँ पे बताना है कि बेल्जियम, दूसरा फ्रांस, तीसरा ब्राज़ील। फुटबॉल के क्षेत्र में बहुत सारे कप भी दिए जाते हैं। DCM ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, BC राय कप, संतोष ट्रॉफी, IS फील्ड शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाल ही में चर्चा में रहा अम्बुबाची मेला किस राज्य में है? तो ये असम में मनाया जाता है। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है अम्बुबाची मेला। कोविड-19 के चलते यह क्या होगा, इसको अभी स्थगित कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है। ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। आज का हमारा 30 जून का यानी हमारे जून महीने का पार्ट 1। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जा रहे हैं तो इसको पहले आप देखें और इसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाएं। ये हमारे रिवीजन एक्सरसाइज के तौर पर होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।